नेफ्रोटोसिस, आपने फ्लोटिंग किडनी का नाम सुना होगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर किडनी जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है या डाउनवर्ड जाती है। अगर हम डिस्कशन करें कि सर नेफ्रोटोसिस क्या है, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर एग्जैक्टली अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर को हल्का सा समझे तो शायद ये बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या आपको किडनी नजर आ रही होगी? यस सर, बिल्कुल नजर आ रही है। ये आपकी किडनी है और किडनी के अंदर कुछ इस तरीके का पोर्शन आपने सुना होगा। हमारे पास 2 किडनी है और ये किडनी के अंदर अगर हम पर्टिकुलर लेयर्स की हम बात करें तो किडनी के ऊपर फर्दर 3 लेयर्स है। अगर हम आउटर मोस्ट पार्ट पे बात करें तो किडनी के ऊपर फर्दर 3 लेयर्स है। पहला अगर हम डिस्कशन करें तो किडनी के ऊपर सबसे पहला जो कवर होता है, सबसे पहला जो कवर आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये वाला जो कवर होता है ये अपने आप में फाइब्रस लेयर है। इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर इसलिए इसका एक नाम भी है। यहां पे अपन इसको फाइब्रस कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं या रीनल कैप्सूल भी कह सकते हैं। तो रीनल कैप्सूल या फिर फाइब्रस कैप्सूल एक ही बात है, तो आप इस नाम से भी जान सकते हैं। तो फर्दर मैंने कहा कि आउटर मोस्ट एरिया में किडनी की फर्दर 3 लेयर है। पहला डिस्कशन हो गया फाइब्रस कैप्सूल, दिस इज अ रीनल कैप्सूल। नेक्स्ट वन, सर एक और लेयर है क्या? बिल्कुल बच्चे, एक और लेयर है। इसके ऊपर फर्दर एक और लेयर है। ये आप भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। ये एक और लेयर है। ये लेयर थोड़ी सी स्पंज टाइप की है, फैट टाइप की है। इसके चारों तरफ किडनी के फैट होता है। अगर ये फैट इकट्ठा हो रखा है तो इसको हम लोग फैटी लेयर भी कहते हैं। ये अपने आप में फैटी लेयर है, चारों तरफ किडनी के फैट होता है, तो ये स्पंज का काम करता है। इसीलिए इसका एक नाम और भी पड़ गया है, फैटी कैप्सूल और द एडिपोज कैप्सूल। एक और लेयर आपने समझ ली। सर किडनी के ऊपर फर्दर 3 लेयर का जिक्र हम कर रहे हैं। पहला वाला फाइब्रस कैप्सूल, जिसको रेनल कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने क्या कहा सर? एडिपोज कैप्सूल और द फैटी लेयर। फैट की भी एक कवर होती है, चारों तरफ फैट जमा होता है। ठीक है सर, एक और डिस्कशन करते हैं। इसके सबसे बाहर की तरफ एक और लेयर होती है। इसके सबसे बाहर की तरफ एक और लेयर होती है, ये वाली लेयर जो आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। इसको हम कहते हैं रीनल फेसिया। ये हमारे पास एक शब्द आता है रीनल फेसिया। फेसिया ऑफ जीरोटा के नाम से भी जानते हैं इसे, फेसिया जीरोटा के नाम से भी जानते हैं। एक ही बात है। समझिएगा कि सर ये जीरोटा या रीनल फेसिया क्या चीज है। रीनल फेसिया से मतलब है, आपने देखा होगा कि हमारे कई ऑर्गन्स या सारे ऑर्गन्स अपनी जगह फिक्स होते हैं। जैसे एक हंसी मजाक के लिए ले तो टेस्टिस ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इधर से उधर नहीं हो सकते, क्योंकि टेस्टिस के नीचे गुबेर्नाकुलम नाम के फाइबर्स होते हैं जो टेस्टिस को अटैच रखते हैं। आप कभी सोते हो तो कभी सुना है कि किडनी खिसक के यहां आ गई हो, या कभी आप कोई पोजीशन लेते हैं तो कभी सुना है कि कोई इंटेस्टाइन निकल के बाहर आ गई हो? ऐसा नहीं होता। हर एक ऑर्गन अपनी जगह फिक्स होता है। हार्ट है तो वो भी अपनी जगह फिक्स है, ब्रेन है तो वो भी अपनी जगह एक फिक्स है। ऐसे ही किडनी भी अपनी पर्टिकुलर जगह पे फिक्स रहती है, उसकी एक पर्टिकुलर लेयर के कारण। उस लेयर का नाम है रीनल फेसिया। रीनल फेसिया अटैच टू द किडनी टू द एब्डोमिनल वॉल। हमारे पोस्टीरियर साइड की जो एब्डोमिनल वॉल्स है, जैसे ये वॉल है और इसके पीछे जाके यहाँ पे चिपक जाती है किडनी, तो किडनी का अटैचमेंट बड़ा शानदार होता है। तो इसका मतलब है रीनल फेसिया क्या करता है? अटैच टू किडनी, किडनी को अटैच करता है। कहां से सर? एब्डोमिनल वॉल से। एब्डोमिनल वॉल से। इसका मतलब किडनी खिसक नहीं सकती। ये आप में, मुझ में, हम सब में ऐसा ही है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है रीनल फेसिया, जिसे जीरोटा कहते हैं। इट अटैच द किडनी टू द एब्डोमिनल वॉल। डन है सर। आगे क्या हम टॉपिक पढ़ रहे हैं? नेफ्रोटोसिस। नेफ्रोटोसिस से मतलब क्या है? कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ बच्चियां हैं जिनको शौक होता है कि मुझे तो वेट गेन नहीं करना है, वेट लॉस करना है, तो वो डाइटिंग पे रहती है, फास्ट रखती है। कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, बहाने अलग अलग हैं, पर काम तो एक ही है। जैसे जैसे करके वजन को कम करके रखती है, भूखे पेट रहती है। उनके अंदर देखा गया है कि रीनल फेसिया जो है वो मेरे बच्चे वीक पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। जब रीनल फेसिया वीक पड़ जाएगा तो किडनी लटक जाएगी, किडनी नीचे की तरफ झुक जाएगी। सर कितना झुक सकती है? 5 सेंटीमीटर तक इसका अप्रोक्सीमन माना गया है कि अगर 5 सेंटीमीटर से या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा किडनी नीचे खिसक जाए या 2 वर्टिब्रे बॉडी से ज्यादा खिसक जाए
तो अल्टीमेटली समझ लीजिए कि वो फीमेल सफर कर रही है नेफ्रोटोसिस से। तो किडनी का फ्लोट करना, किडनी फ्लोट करना, किडनी अगर फ्लोट कर रही है तो उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रोटोसिस। कितने सेंटीमीटर से ज्यादा का कहा? तो सर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर खिसक गई है तो हम नेफ्रोटोसिस मान के चल सकते हैं। एग्री है ना? तो आज के बाद बच्चियों को खास हिदायत है कि भूखे पेट नहीं रहना, खाली पेट नहीं रहना, खाना पीना टाइम पे करना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट के साथ लेना है ताकि आपका रीनल फेसिया कमजोर ना हो, किडनी की आउटर मोस्ट लेयर कमजोर ना हो। याद रहेगा, ये था नेफ्रोटोसिस। थैंक यू टू ऑल।